तो इस साइड से ना बहुत ही बड़ा और तेज़ तूफान जो है ना वो आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ना सारी मट्टी मट्टी है। सुभान सर पे कुछ कर लो, अभी मैंने इनको नहलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो इस टाइम जी हमारे पास मौसम जो है वो कुछ इस तरह से हो चुका है, आंधी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है और मट्टी मट्टी है। बस मैंने कमरे घर के दरवाजे तो बंद किए हैं। आज मेरी थोड़ी सी सेहत भी ठीक नहीं थी तो मैंने व्लॉग वगैरह जो वो नहीं बनाया था। तो बाकी अभी जो है ना बच्चों को पढ़ाया क्योंकि आज इनका पहला पेपर था और इंशाल्लाह कल इनका दूसरा पेपर होगा। फजर और मोहम्मद सुभान दोनों के, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। हवा चल रही है ना तेज़ तेज़ आंधी। हाँ जी, चार पर चेक करा मुझे क्या क्या आया, इनको याद कराया। मोहम्मद सुभान को सारा याद है। आप पहले कैमरे में सुना है ना, पता चल। हाँ जी, उसको याद है। और फजर जो है वो उसका है वो माई सेल्फ का है मजमून, तो वो याद बस थोड़ा बहुत करती है, फिर नहीं करती। कहती है जो मैंने नर्सरी में याद किया था ना वही इधर भी लिखूंगी। मैंने कहा नहीं, जैसे जैसे क्लास बंदे की बड़ी हो जाती है ना, चेंज हो जाती है, तो उसी हिसाब से फिर जो है ना वो यानी कि अल्फाज में भी फ़र्क आ जाता है और साथ में फिर आगे आगे बड़ा भी होने लग जाता है मजमून। पहले छोटा सा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा 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 होता होता फिर आगे जाके बहुत बड़ा सारा हो जाता है। तो फिर बच्चे हैं ना, इनको इस चीज़ का नहीं पता। चलें अभी 4 पाई ले आओ। अरे मोटरसाइकिल वाले भी पहले आंधी और बाकी इतनी ज़्यादा मट्टी उठा रहे हैं। तो पिछली दफ़ा जब रात को तूफ़ान आया था तो उस टाइम ये वाली हमारे ऊपर जो प्लेटें रखी हुई ना ये गिर गई थी और इन्होंने गिर के ये जो हमारी बेचारी इतनी प्यारी सी है ना नीम का दरख्त, इसका काफ़ी नुकसान किया था। और अभी लगता है फिर से जो है ना ऐसे ना हो जाए। बस मैं देख रही हूँ कि अब इसको कुछ ना, क्योंकि ये सारी यहाँ से ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इतनी ज़्यादा आंधी नहीं है जितनी तूफ़ान पिछली दफ़ा आया था ना, इतना नहीं है, थोड़ा कम है। और मुझे जो ज़्यादा फ़िक्र होती है मुझे होती है इस घोंसले की। जब तूफ़ान आता है ना, अभी चिड़िया बैठी थी भाग के अभी ना बाहर गई है, तो मैं बस यही कहती हूँ कि इसको ना कुछ भी ना। हाय हाय, बच्चे निकल आए हैं, ये अंडे पड़े हैं सुर्ख रंग के, बच्चे निकल आए हैं। तारिक साहब बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह। हाँ जी, सुरख सुरख, क्योंकि अंडे इस तरह के नहीं थे ना, तो वही मैं इसको देख रही थी। मैंने कहा कहीं ये ना गिर ना जाए, तो इसकी थोड़ी सी अभी चिड़िया बैठी हुई थी, चेक करना। खवा जल्दी कर, सही सही है, मिठाई खिलाऊंगी जब टाइम होगा। फिलहाल तो वैसे काफ़ी सारी टेंशन है। तो ये देखें, मैं दिखाती हूँ ना, आप इधर पकड़े ले। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। थोड़ा घुमा। ये देखें इस साइड पे ना कितने हैं? ये छोटे छोटे बच्चे, अभी पता नहीं कितने हैं, बस ये कि इनको अंदर ही रहने देते हैं। ये ऊपर आ रहे हैं 2-3। हाँ जी, 2 हैं। हाँ एक ये बार बार मुंह निकाल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये देखें 3 है, 3 है, 3। इधर घुमाओ तो सही नजर तो आ रही है। ये देखें ना, हाँ ये देख अभी नजर आए। आया। बस अब इनको हवा नहीं लगने देनी ना, हवा नहीं लगने दी। बंद कर दो। बाकी इसकी जो है वो थोड़ी सी हिफाजत रखेंगे। तो आज भी आखिर ऊपर से ऐसे कर दो। नहीं, ऊपर से इस तरह नहीं करते ना, उसकी माँ ने खुद ही ऐसे किया। बस थोड़ा सा इधर से घोंसला ऐसे हो जाए, नीचे होना चाहिए। वो अभी कहीं ना कहीं से ना देख रही होगी। तो ये जी थे हमारे मेहमान, पहले भी हमने बताया था, तो लोग जो है ना सारी फैमिली हमारी कुछ और ही समझ रही थी। तो इनके बताया था क्योंकि उस टाइम इसकी माँ ने ना, इनकी माँ ने अंडे दिए थे और आज माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो निकल आए, वो भी 3। कल भी नहीं थे, कल भी मैंने चेक किया क्योंकि मैं ना रोज़ ही इसको चेक करती हूँ, इसको पौधे को चेक करती हूँ कि कहीं ना ये गिर ना जाए। तो माशाल्लाह से आज जो है वो मेहमान जो हमारे घर में आने वाले थे नए, वो आ गए। अभी पता नहीं ये रहेंगे कितने दिन, क्योंकि बस ये थोड़े दिन के ही मेहमान होते हैं और बहुत जल्दी जो है जैसे ही इनको पर लगते हैं और ये उड़न। हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी सी है, काले रंग की चिड़िया है। कभी बैठी हुई तो मैं दिखाऊंगी। अक्सर जब वो बैठी होती है तो मैं जैसे ही आऊँ तो फिर भाग जाती है थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल छोटी सी है, इतनी है, तो वो फिर भाग जाती है, वरना मैं दिखाऊंगी। तो ये भी उड़नछू हो जाएंगे, अभी कहीं ना कहीं बैठी होगी। माशाल्लाह ये वाला फूल जो है वो बहुत प्यारा हो चुका है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मोहम्मद सुभान की गाड़ी सेट हो चुकी है। तारिक साहब ने चलाई और मेरा पाँव आगे था और ऐसे ना ऊपर आ गई। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। मोहम्मद सुभान को मुबारकबाद देते हैं कि आपकी गाड़ी चल गई, ये पहले चल नहीं रही थी। ऐसे
फिर नहीं चल रही। ये पीछे नहीं चल रही, आगे जा रही है। ये इन्होंने ख़राब किया ना, जिस दिन टायर एक काम नहीं करता था उस दिन। ये देखो आगे जा रही है, आगे भी अब नहीं जा आ रही है। स्टार्ट है, मसला कर रही है अब फिर, अब पीछे भी जा रही है। तो मैं तो मोहम्मद सुबान को मुबारकबाद देने वाली थी, लेकिन गाड़ी फिर से वैसे ही होगी। अभी यहाँ पे इसका कोई ऐसा मैकेनिक भी नहीं है जिसको हम चेक करवाएं, क्योंकि इसकी ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं है और बच्चे जो है ना वो भी आ चुके हैं। ओए ख्याल से आना, फजर देखो दरवाज़ा लगा था अभी भाई को, आराम से हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो ये बेचारे अभी तक बैठे रहे, पढ़ते रहे। तो फिर मैंने अब इनको कहा चलो खेल लें। ये हमारे गाँव के बच्चों की देसी पतंग है, उड़ाओ इनको। लग गया, ऐसे करो। ये पतंग है, इसको उड़ाओ ना, छोड़ दो उड़ जाएगा, छोड़ दो। ऊपर है आसमान पे। ओह सुबह की गई पतंग बेचारे की। फजर का भी ना उड़ जाए। शॉपर में रस्सियाँ बांधी हुई हैं। क्या हुआ है सुबान? अच्छा पतंग ये फिर अब जा रहा है, अब फिर चला जाएगा। ख्याल रख, आराम से पौधे के करीब नहीं जाओ, इधर आ जाओ। ये देख लें बच्चों के काम, इधर इनको ये भी नहीं कि इनको दरवाज़ा लगेगा। फजर आपने इस साइड पे नहीं जाना, बस वो चिड़िया जा रही भाग के। आज ठीक हो गया। ये जब स्कूल से आए थे मैंने इनको नहलाया था, अब अच्छी खासी इनकी मट्टी जो है ना वो बालों में चली गई। जी गोल दोल घूमते हैं, घूमने दो। मैंने इसको पहले कहा कि छोड़ दो, इस बेचारे ने छोड़ा है, वो तो इतना दूर निकल गया था। तो अभी तारिक साहब फिर से उसकी मैकेनिकी करना शुरू हो गए। अभी देखते हैं ये सेट होती भी है या नहीं। शायद हो सकता है कि इसकी वो तार थोड़ी सी हो गई हो, है ना तारिक साहब? यही वाली मेरा भी उड़ गया। उठा कर लाओ। तो यहाँ पे फिर है जी मानी, ये आज सारा दिन गायब रहा है, अभी आया। तो हवा जो है वो पहले से कुछ हल्की हो चुकी है, हवा नहीं हल्की हुई बल्कि धुंध जो है मट्टी जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन साइडों पे काफ़ी ज़्यादा। और माशाल्लाह सूरज का मंजर इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे प्यारा प्यारा सा। तो अभी खेलना कूदना काफ़ी ज़्यादा हो गया, चलो अभी हम लोग काम करें। पता है कौन सा काम करना है? आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। तो यहाँ पे सूजी और जैक के काम कि इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा जो है ना खड्डा खोद दिया है, वरना ये वाली सारी जगह जो है ये पक्की थी और यहाँ पे जो है हम पानी वगैरह डालते थे, मट्टी जो है नहीं उठती थी। लेकिन आज रात को उन्होंने ऐसे किया और आज जो है आंधी आ गई, जिसकी वजह से ये सारा मसला बना। आ जाओ, काम पता है क्या करना है? यहाँ पे खड़े हैं जी शेरू और हमारी सस्सी। तो आजकल हम लोग ना, हमारे पास चारा जो है वो थोड़ा कम हो गया, इस वजह से हम इनको गोद करते हैं खल और खुश्क रोटी का। तो ये जो है ये इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते दोनों। ये भैंस बड़ी है, ये खा लेती है, ये नंबर प्लेट वाली, सही है। तो इसलिए ना हम इनको खोल कर लेकर जाते हैं उस वाले खेत में, क्योंकि उसको भी इंशाल्लाह आगे हम लोग तिल काश्त करने वाले हैं। और यहाँ पे भी हो चुके हैं, यहाँ पे भी हो गए, बस ये वाला रहता है या वो वाला उस साइड पे रहता है। तो इनको जो है उधर थोड़ी देर के लिए चराते हैं और साथ में कुछ सवालों के जवाब जो है ना वो भी देंगे। इधर 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 फजर ने ना शेरू को पकड़ लिया है और यहाँ पे आ चुकी है हमारी सस्सी। तो इनको ना हम लेकर चलते हैं उधर खेत में। फजर दिया और ऐसे फजर छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये देखो ये शौक से खाता है, सस्सी को इतना ज़्यादा नहीं है, इसको बस माँ के दूध के पीने की होती है। तो मैंने कहा चलो ये इधर चारा खा लेंगे। इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। सस्सी तो बड़ी ढीठ है, आ जा। हवा और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी घरों को जाते हुए परिंदे शाम के टाइम। और इस साइड पे अभी सस्सी को हमने पकड़ा दिया तारिक साहब को, क्योंकि ये काफ़ी ढीठ है, इतना ज़ोर ज़ोर से हाथ का खींचती है ना। वो उसको चरने की आदत है, वो शुरू से ही ना चरता रहता है, इस वजह से ना उसको आदत है। सुबह छोड़ दो, बहुत अच्छा घास खा रहा है इसको। मानो भी हमारे पीछे आ गया और इसको भी ना यहाँ पे चराते हैं। ये वाला खेत जो है ये बिल्कुल ऐसे ना खाली हो चुका है, इसमें चारा जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन इनके चरने के लिए काफ़ी सारा है।
और माशाल्लाह यहाँ पे हमने जो गन्ने का लगाया था ना, ये वाली साइड, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती जा रही है। ये बस हमने पर्दे के तौर पे लगाया है ताकि जो है इस साइड से ऐसे दीवार सी बनी रहे, फिर बंदा यहाँ पे बैठता है या कुछ भी होता है, साथ में भी रास्ता है तो फिर लोग गुजरते रहते हैं इस वजह से। वो देखो मानो भी आ गई, छोड़ दो बेटी, ये कहीं भी नहीं जाएगा, आ जाओ आप। सुबहान का डांस देखने वाला था लेकिन वो ना रुक गया, कह रहा कि ठंडियाँ हवाएं चलती हैं गत्ती हैं पंजाबी में कह रहे कि ठंडी हवाएं चल रही हैं। आओ भाई इधर आओ, इसका पेपर मुझे सुनाओ। हाँ भाई अपनी अम्मी को पेपर सुना जो कल याद किया तेरी माँ ने तुझे कराया। आपने पूछना है और इसने बताना है, जोर से बताना है। चलें जी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो सस्सी और शेरू है उन दोनों को हमने छोड़ दिया, वो चल रहे हैं। और अभी मोहम्मद सुबहान जो है ना वो अभी बताएगा। तारिक साहब कह रहे हैं आपने इसको नहीं पढ़ाया, तो इसका नाजरा का पेपर है, तो आप अभी सुनाओ दूध पीने की दुआ। सबसे पहले दूध पीने की दुआ सुनाओ। दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे वज़िदना मिनहु। अच्छा शाबाश, माशाल्लाह क्लैपिंग। माशाल्लाह 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 बोलते हैं। तो अच्छा आप अभी सुनाओ सीढ़ियाँ चढ़ने की अल्लाहु अकबर, और सीढ़ियाँ उतरने की सुबहान अल्लाह, और खाना खाने की। खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह। चलो जी, मोहम्मद सुबहान को नाजरा का मेरे ख्याल में 2-3 और सवाल थे, मुझे खुद को भूल गए, तो वो मैंने इसको पढ़ाए हैं, मैंने फिर सुना तो उसको सारे माशाल्लाह से याद है ना। और फजर बेटी का भी माशाल्लाह से इसको जो है ना याद है, ये नहीं कहना कि नहीं याद है इसका भी जो मामा है ना इसका अच्छे से। पिछला पेपर नहीं हुआ था। नहीं, आज इसका पेपर हुआ था और वो उन्होंने सुना था, और आपका आज लिखने वाला, कल आपका सुनने वाला होगा, है ना। ठीक है। बच्चे जो हैं वो घर चले गए हैं, शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो गरूब हो गया, और सस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। असल में ना उस दिन तारिक साहब ने बाग भरी की जगह पे सस्सी का नाम लिख दिया। ये अक्सर थंबनेल पे जो है ना थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं क्योंकि इनको नहीं पता चलता, क्योंकि हमने ना बाग भरी जो शेरू के माँ है उसको सेल किया था। तो बाकी कुछ बहन भाई पूछ भी रहे थे कि आप लोग अभी नहीं बाग भरी लेंगे या नहीं, तो ये तो फिर देखेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से ना हमने उसको सेल कर दिया। फिर आगे ये है कि हम लोग ये खुशी में नाचना शुरू हो गई है। तो ये है कि हम लोग आगे जो है, हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग ना कोई अच्छी सी गाय रखें, बड़ी सारी, जो ज़्यादा, हाँ जी, जो ज़्यादा दूध दे, क्योंकि भैंसों का खर्चा गाय से ज़्यादा है और ये दूध भी कम देते हैं, और फिर ये है कि ये जल्दी नया दूध नहीं होती, तो उसका भी बस यही मसला था, इस वजह से भी थोड़ा सा हमने सेल किया। बाकी कुछ पैसों की ज़रूरत से थी, इस वजह से भी हमने ना उसको सेल कर दिया। बाकी शेरू है माशाल्लाह, ये जो है थोड़ा सही है, सेहत में भी अच्छा है। अभी ये साल का नहीं हुआ, मई जून में ये तकरीबन 1 साल को हो जाएगा। जून की 6-7 तारीख को ये पैदा हुआ था, तो मुझे इसकी डेट जो है वो बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद फिर हम लोग गए थे, कश्मीर गए थे, तो ये फिर अभी ये चलता रहता है ना, तो माशाल्लाह फिर भी काफ़ी बड़ा है। 2-2.5 साल का होगा तो तभी देखेंगे कि इसको फिर सेल करना है या नहीं सेल करना। तो वो मैं इसको क्या, हाँ जी, इन शौकीन ने आपका नाल रखना है इन्होंने खेल। हाँ जी, क्योंकि ये है भी बहुत अच्छा। वो सस्सी उसके साथ लड़ाई करती है, मैंने कहा उसके साथ दोस्ती कर लो। देखो लड़ाई करती है, मैंने कहा इसके साथ दोस्ती कर लो। ये देखो मार रही है उसको सिंगल से ये बड़ी ये खुली हवा में वो बैठा हुआ है, अपनी सफाइयाँ कर रहा है, ये सफाइयों में लगा हुआ है ना। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये हमारे साथ ही होता है। बाकी कल हम लोगों ने ना वहाँ पे लगाया था सुहागा। कुछ कुछ कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ लेती हूँ और याद जो रहती हैं, तो फिर मैंने कहा चलो उनका कुछ ना कुछ का तो रिप्लाई जो है वो कर देते हैं। और जब हम लोग रिप्लाई असल में करते हैं, हमारे पास नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं कोई भी खबर हो जाए तो हमें 2 दिन बाद उसका पता चलता है। तो इस वजह से यानी कि तारिक साहब जाते हैं वो वीडियो अपलोड करके आ जाते हैं, और आजकल हमारी मसरूफियत जो है वो भी ज़्यादा चल रही हैं। तो वो कल हमने ना वहाँ पे तिल काश्त किए थे, और कुछ बहन भाई पूछ रहे थे कि ये सुहागा क्या होता है। ये जब हम लोग बीज ज़मीन में डालते हैं ना, तो वो बीज ऊपर ही पड़ा होता है, तो फिर जब वो सुहागा ऊपर से लगाया जाता है तो उसका फटी टाइप होती है, तो उसका मकसद ये होता है कि हम बीज के ऊपर मिट्टी डाल दें हल्की हल्की सी, दबाई भी सही ज़मीन को, ताकि वो ऐसे ज़मीन में फिर जब हीट होती है, पहले नमी होती है ज़मीन में, फिर हीट होती है, और फिर इसकी वजह से वो बीज जो है वो फूटना शुरू हो जाता है, तो उसको सुहागा बोलते हैं। वो सुहागा जो है वो लगाया जाता है, तो वो ज़रूरी होता है। तकरीबन हर
फसल में जो है वो सुहागा इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ माशा, चावल की फसल में नहीं। हाँ चावल की फसल में, तारिक साहब चावल की फसल में भी होता है, सुहागा लगाते हैं जब पानी लगाते हैं, और उसके बाद जो उसमें मिट्टी के बड़े बड़े रोड़े होते हैं ना, और बैलों पे पहले तो लगाया जाता था। एक दफ़ा हमने वहाँ पे दिखाया भी था। तो मेरे नाना अबू जो हैं वो भी बैल पे ही लगाया करते थे। हमने सारा कुछ देखा हुआ है। वैसे इतना टाइम नहीं गुजरा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। और शाम के टाइम माशाल्लाह हमारे जो है ना घर का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस वाले खेत में इस दफ़ा जी मैं आप सबसे भी मशवरा, अगर कोई बहन भाई हो तो मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग ने इस वाले खेत में मूंगफली की काश्त कर लें, तजर्बा ही कर लेते, क्योंकि ये रेतला इलाके तो कहते हैं कि रेतले इलाके में मूंगफली की काश्त जो है वो अच्छी होती है। तो तारिक साहब कहते हैं नहीं अभी आपकी ये नए नए तजर्बे। मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा खेत आप मुझे दे दें, जैसे आलूओं के लिए दिया था। माशाल्लाह आलू भी मेरे अच्छे हो गए थे। अभी तक हम लोग अपने घर के ही आलू इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज भी अच्छे हो गए हैं, बाकी भी सारी चीज़ें मैंने कहा अच्छी हो जाती है। और ये तजर्बा भी मुझे करने दें, अगर सही हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम लोग इस ज़मीन में गंदम की जगह पे फिर मूंगफली और इस तरह की चीज़ें ही काश्त करेंगे, जो यानी कि अच्छी भी होती हैं। यहाँ पे सस्सी ने तारिक साहब को खूब भगाया, काम जाए कल। मैंने तो पकड़ा, मुझे ऐसे भगाया, मैंने तो भाई छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं इसको लेकर जाती। और शेरू बहुत ही आराम से, असल में ना ये गन्ने के खेत का नुकसान करती है, वो बस ये घास जो होती है ना साइडों पे वो खाता है, ऐसे चढ़ता रहता है ना। तो इस टाइम इस साइड पे माशाल्लाह से जी चाँद जो है वो भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही सूरज गरूब होता है चाँद नज़र आना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग भी चलते हैं वापस घर। तो यहाँ पे हमने ना एक पौधा पहले लगाए थे, ये वाले पौधे। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए। अभी मैं देख रही थी ना जब सस्सी ने भगाया, तो इधर देखें, पर ये खाने के काबिल नहीं है, कीड़े वाले हैं, क्योंकि इनको हमने स्प्रे वगैरह जो वो नहीं किया। इधर देखें कितने सारे लगे हुए हैं। ये भी कीड़े वाला ही है, यहाँ से नज़र आ रहा है ना, सारे कीड़े कीड़े। ये देखें सब पे कीड़ा लगा हुआ है। उनको फेंक देते हैं और चलते हैं वापस घर। तारिक साहब ने उसको बांध दिया है, तो इसको भी बांध ही देते, लेकिन फ़िलहाल ये चर रहा है तो इसको ना चरने देते हैं। इस साइड से आज फिर से बादल जो है ना वो हल्के हल्के से हैं, लगता है कि बारिश आएगी। तो ये वाली मुर्गी है जी बीमार, तो इसको जो है डालते हैं ड्रॉप। ये डॉक्टर से लेकर आए थे तारिक साहब। वो आराम से लेती नहीं है, वैसे बड़ी तेज़ है। दूसरी सबको भी डाल दे, क्योंकि उन्होंने बोला कि सबको डालना है। मैंने कहा पता नहीं इनको वैक्सीन लगी हुई है या नहीं, इंजेक्शन जो लगाते हैं वो लगे हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता। बस चले। अभी एक तारीख साहब रहती है, इसको दरवाज़ा खुला रहने दे, वो फिर रही है एक, वो शेरू के साथ ही आएगी। चलें जी, तो अभी हम लोग चलते हैं घर, वो भी अभी आ जाएगी। आ जाओ। अभी आपको 2 दिन फिर से छुट्टियाँ नहीं है, तो फिर आप लोग ऐसे ही करोगे? वो कह रहा है कि यस ऐसे ही करेंगे, यानी कि घूमेंगे फिरेंगे। बाकी जी बच्चों को 2 दिन फिर से छुट्टी हो गई है, तो हमारे मुल्क की हालात जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे और हमारे मुल्क को पहले की तरह हमेशा खुश और शादो आबाद रखे। और बाकी हमारी दुआएं हमारी पाक फ़ौज के लिए हैं, जो हमारे इस पाक सरज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। तो आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है पहले की तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे, क्योंकि इस टाइम काफ़ी बहन भाई हमारे जो हैं वो परेशान भी हैं। तो क्योंकि हम लोग तो उनके नज़दीक नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं। तो बाकी जो है इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।